आतंकी हमले के गुनाहगार का हुआ हिसाब। शोपिया में भारतीय सेना ने लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी को किया ढेर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन किलर ने आतंकियों पर ढाया कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के एक गुनाहगार का हिसाब चुकता कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने शोपिया एनकाउंटर में शाहिद अहमद कुट्टे को ढेर कर दिया है। कुट्टे को टीआरएफ का बड़ा कमांडर माना जाता है, जिसका पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार में बड़ा हाथ था। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि भारतीय सेना ने अपने दम पर आतंकी और पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया है। न सिर्फ भारतीय सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, अब भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन किलर लॉन्च कर दिया गया है, जिसके जरिए पहलगाम आतंकी हमले में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, यानी कि शाहिद अहमद कुट्टे, उसे भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें से एक आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में इसका भी नाम सामने आया था और सुरक्षा बलों ने शोपिया के चोटीपोरा में स्थित इसका घर भी मिट्टी में मिला दिया था। कुट्टे लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप टीआरएफ का बड़ा कमांडर था। जानकारी के मुताबिक शाहिद पिछले 3 दिन से 4 सालों से कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने में उसका सबसे बड़ा और अहम रोल भी था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह आतंकवादियों से मुठभेड़ की शुरुआत कुलगाम जिले में हुई थी, जिसके बाद आतंकवादी शोपिया भाग गए थे। हालांकि हमारे सुरक्षा बल के जवान उनका पीछा करते करते शोपिया पहुंचे और आतंकवादियों को वहीं घेर लिया। इस दौरान खुद को घिरा हुआ देख करके आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आपको बता दें कि इसकी जानकारी बकायदा इंडियन आर्म फोर्स की ओर से भी शेयर किया गया है। उन्होंने किलर ऑपरेशन का एक पोस्टर साझा किया, जिसके बाद उन्होंने शोपिया में हुए इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भले ही ऑपरेशन किलर लॉन्च कर दिया गया हो, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बात न सिर्फ भारत की सेना की ओर से कही गई है, डीजीएमओ की ओर से कही गई है, बल्कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अभी भारत की लड़ाई रुकी नहीं है और इसी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस आतंकी को ढेर किया गया है, उसमें जो मेन आतंकी बताया जा रहा है शाहिद अहमद कुट्टे, आखिर वो है कौन? तो आपको बता दें कि कुट्टे को शोपिया और आसपास के इलाकों में कई आतंकी वारदातों में शामिल माना जाता है। वो लश्कर-ए-तैयबा के लिए भर्ती, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने में सक्रिय रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो कई युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने में भी शामिल था। बता दें कि कुट्टे को लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। वो पाकिस्तान से हथियार, विस्फोटक और फंडिंग प्राप्त करने में भी शामिल रहा है, जिसे वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुट्टे ने सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग भी की, जिसमें कई जवान शहीद हुए। इन हमलों में हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जो पाकिस्तान से सप्लाई किए गए थे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटाने के बाद अब एजेंसियों को उन दहशतगर्दों की तलाश है, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। साउथ कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों की तस्वीर चस्पा की है, जिसमें इन आतंकवादियों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए देने का ऐलान इनाम के तौर पर किया गया है। साथ ही कहा गया है कि आतंकवादियों की लिस्ट देने वाले या फिर उनकी इंफॉर्मेशन देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं जो अन्य 2 आतंकी ढेर किए गए हैं सेना की ओर से, इसको लेकर के फिलहाल डिटेल्स आनी बाकी है कि आखिर इनकी पहचान क्या है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं वो कश्मीर के नहीं बल्कि बाहर के हैं और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी है।
और जिस तरीके से इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पहलगाम आतंकी हमले का लश्कर कमांडर, वो सबसे मेन माना जा रहा है, उसको सेना की ओर से ढेर कर दिया गया है। इससे पहले शोपियां में भी लगातार सेना की ओर से इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें लश्कर कमांडर शाहिद कुट्टे का घर, कुलगाम में आतंकवादी जाहिद, पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक का घर जो है वो सेना की ओर से जमींदोज कर दिया गया था। ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है सीज फायर को लेकर के, इस पर क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो संबोधित करेंगे सारे देश को, वो बताएंगे कि यह कार्रवाई कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, और जो अभी लोगों के दिमाग में एक शंका है कि सीज फायर क्यों हो गया, किसने कराया, शायद कोई तीसरे देश की मध्यस्थता थी, जैसे ट्रंप जी ने कहा जी हमने करा दिया थी, वो बड़ा एक अपना लोड जीत रहे हैं। तो उसके बारे में सारा प्राइम मिनिस्टर साहब क्लियर करेंगे कि ये क्या बात हुई थी, क्यों हुआ था, कैसे हुआ है, उसके अंदर हमारी क्या उपलब्धि है, क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव थे जिसके लिए हमने स्ट्राइक शुरू किए थे, क्या वो हमने उसको पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, और क्या ये दूसरे देश की जो मध्यस्थता है वो भी है कि नहीं है। और तीसरा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे कि अभी डीजीएमओ ने भी कहा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा। और उसके अंदर जो है, जब तक ये टेररिज्म का जो इनका खेल है यहाँ से बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, और इसके बाद में अगर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ टेररिज्म का, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर जो रोशनी डालेंगे और देश को बताएंगे कि उन्होंने क्यों डिसीजन दिए। और देखिए, पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, वो एक झूठ का पुतला है, वो अपने लोगों को सच नहीं बताता। वो एक ऐसा मुल्क है जिसने करगिल लड़ाई के अंदर अपने शहीद जो हुए फौजी, उनके लेने से, उनकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे है ही नहीं। तो उस मुल्क के ऊपर क्या यकीन कर सकते हो आप, उनके क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट पर यकीन कर सकते हो जो एक फौजी की जो बॉडी नहीं लेता उसके बाद में। वो तो हिंदुस्तान ने फिर फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनके जो है संस्कार किए और उनकी जेल में से पूरे उनके आइडेंटिटी कार्ड थे, उनकी चिट्ठियाँ थी, घर वालों की चिट्ठियाँ वगैरह थी, फोटोग्राफ थे, और वो उनकी जो डेथ है उन्होंने छुपा के रखी उनके लोगों से, साल भर छुपा करके 2 साल तक। उसके बाद जाके बताया कि हाँ जी वो कहीं, ये भी नहीं बताया कि करगिल में शहीद हुआ, ये कहा कि कहीं और उसकी डेथ। तो एक ऐसा देश जो है वो तो बोलेगा ही। अब आप उनको देखिए, उनके जो उनके उधर ब्रीफिंग कर रहे थे, उनके जो एयर मार्शल थे, वो कहते हैं जी हमारे पास इतना पुख्ता, हमारे पास वो एंटी एयरक्राफ्ट राडार सिस्टम वगैरह है, वो तो सब कुछ कर देगा, हाइपरसोनिक मिसाइल भी वो डिटेक्ट कर लेगा। हमारे ड्रोन तो सबसोनिक ड्रोन तो वो डिटेक्ट नहीं कर सके, जिसने जाके इनकी तबाही मचाई है, वो हाइपरसोनिक की तो बात छोड़। तो इनकी जो पाकिस्तान की जो ये जितनी उधर से ब्रीफिंग होती है ना, वो एक कान से निकालें दूसरे कान से बाहर करते, उनकी खिल्ली खुद उनके देश वाले उड़ा रहे हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है उसके ऊपर यकीन करने की। और आपके माध्यम से मैं बाकी जनता को भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की उसके ऊपर मत यकीन करें। वो तो बड़ा कुछ कह रहे हैं कि जी हमने 3 इधर रफाल उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने एक वो पकड़ लिया, हमने पायलट भी पकड़ लिया। बाद में उन्हीं के जो है वो DGIPSR कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं पकड़ा भाई, उन्होंने कहा शायद पता नहीं क्या होगा कि हमें कोई और पेश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। You see, Prime Minister Modi will be addressing the nation, which is very good, and the people are waiting for it, because what he is going to say is going to tell the nation as to why we went into all this, why were the airstrikes done, and what were the achievements, what were the objectives, whether we were able to achieve them or not, and how Pakistan has been spotted, and Pakistan has now been put on the hook, and it is now to answer for any terrorist act that takes place in the country that we consider as an act of war. And along with that, there is no third-party mediation in this. Apart from this, all those 5 things that were announced earlier, that is the Indus Water Treaty Alliance and the others, will remain
there will be nothing on that, no talks on that. Only talks will take place between DGMO and of course. So this is what he will clarify and tell the nation what is there. Both country DGMO going to meet and talk. So do you see that any meeting is coming? See, when DGOs talk, they talk about the operational matters, and their DGO has made it very clear the way that Pakistan violated the ceasefire, and in that they had that time very clearly told that look, if you do this, there's going to be a very heavy price to pay. Our DGMO, when he talks to the other DGMOs talk militarily, and they know each other's capability. So when our DGMO talks to Pakistan DGMO, he tells them very clearly that this is what we have decided, and in case you go astray from this, you don't agree to it, or you break this agreement, then things will be bad for you. In today's brief, now Pakistan has not any content to raise the question. See, Pakistan is a country which has been based on lies, right from day one. Even this two-nation story was based on lies, and that is it is carrying on for the last 75 years. This is that country which did not accept the bodies of its soldiers who were killed in Kargil war. So do you think that they are going to tell truth to their own people? They have lost all the drones, they have lost all the missiles that they lost. None of them could do any damage to Indian assets. They have lost the air defense system HQ-9 that they got from China, and they were gloating over it. They have lost F-35 which is in Sargodha and Sialkot. That is the power of India, and that is what they can't tell their own people. That is why they keep telling various stories that they have ground 3 Rafales and they are now taking a victory rally. I was seeing one video where a victory rally was being taken out. I don't know whose victory was it, whether it is Mullah Munir's victory or whether it is Shahbaz Sharif's victory, God knows. But this is what is the situation of that country. So, to your channel, I would like to tell the people also, do not believe in what comes from Pakistan. Just see it and throw it out to the other ear. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।